चतुर किसान और भालू की कहानी। किसी गांव में सत्यजीत नाम का एक किसान रहता था, जो काफी मेहनती, सुयोग्य, कर्मठ, चतुर और ईमानदार था। वह स्वयं अपने खेत को हल और बैल की सहायता से जोतकर उसमें फसल उपजाया करता था। अच्छी पैदावार होने के लिए समय समय पर खेत में खाद और पानी डाला करता था। पास ही के जंगल में एक खूंखार भालू रहता था, जो उस किसान का फसल को हमेशा नष्ट कर देता था। उस भालू से किसान बहुत परेशान था। जब किसान खेत देखने आया तो फसल को नष्ट देखकर बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। मेरा सारा फसल नष्ट हो गया। अब मैं क्या खाऊंगा? मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? फसल को देखकर किसान बहुत दुखी था। किसान खेत से निकला और जंगल के रास्ते चल पड़ा, जहाँ पर भालू रहता था। किसान ने भालू से बोला, श्रीमान, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो मेरा फसल को नष्ट कर दिया? और फसल नष्ट करके आपको क्या मिला? अब तो वो फसल मेरे काम का नहीं रहा, नहीं आपका काम आएगा। किसान की बात सुनकर भालू ने बोला, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा सारा फसल नष्ट कर दूंगा। भालू की बात सुनकर किसान ने बोला, श्रीमान, ऐसा नहीं हो सकता है। जो फसल हम उगाएं उसमें से आधा आधा दोनों बांट लें। यह सुनकर भालू बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, चलो अच्छा हुआ कि बिना मेहनत के आधा फसल मिल रहा है। किसान की बात से भालू सहमत हो गया और बोला, इस बार जो फसल तुम खेत में लगाओगे उसमें खेत के नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा और खेत के ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा होगा। किसान ने भी भालू की बात से सहमत हो गया। किसान अपने घर लौटने लगा और रास्ते में सोचते जा रहा था कि इस बार खेत में मैं किस चीज़ का फसल लगाऊं। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों न इस बार खेत में गन्ने की फसल लगाऊं। किसान बहुत चतुर था। समझौता के अनुसार खेत के नीचे वाला हिस्सा भालू को मिलना था और खेत के ऊपर वाला हिस्सा किसान को। किसान ने निश्चय कर लिया कि इस बार खेत में गन्ना का ही फसल लगाऊंगा। दूसरे दिन सवेरे होते ही किसान हर बैल के साथ खेत में पहुंच गया और खेत की जुताई कर उसमें गन्ने का फसल लगा दिया। कुछ समय बाद खेत में अच्छी फसल हुई और फसल काटने योग्य हो गया। यह देखकर किसान काफ़ी खुश हुआ और किसान सोचने लगा कि इस बार मुझे कुछ तो लाभ होगा, क्योंकि पिछले बार भालू ने मेरा सारा फसल नष्ट कर दिया था। यह सोचकर किसान जंगल के रास्ते भालू के पास पहुंचा। श्रीमान, शर्त के अनुसार फसल तैयार है। कृपया खेत में चलकर फसल का बंटवारा कर लें और अपना हिस्सा ले लें। किसान की बात सुनकर भालू बहुत खुश हुआ, क्योंकि बिना मेहनत के उसे आधा फसल मिल रहा था। दोनों
उस खेत की ओर चल दिया जहाँ फसल का बंटवारा होना था। शर्त के अनुसार खेत के नीचे का हिस्सा भालू को मिलना था तथा खेत के ऊपर का हिस्सा किसान को। खेत में पहुंचने के बाद भालू ने देखा कि मेरे हिस्सा में केवल जड़ ही जड़ है और किसान के हिस्सा में पूरा फसल है। यह देखकर भालू बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तूने मेरे साथ छल किया है, मैं तुम्हें ये फसल नहीं ले जाने दूंगा। तब किसान ने भालू को समझौता वाली बात बताया। श्रीमान, आप ही ने कहा था खेत के नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा और ऊपर वाले हिस्सा तुम्हारा होगा। फिर भालू ने बोला, ठीक है, अब मैं शर्त रखता हूँ, अगली बार फसल लगाओगे तो खेत का ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा और खेत के नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा होगा। किसान भालू के बात से सहमत हो गया। किसान बहुत चतुर था। वह सोचने लगा, इस बार खेत में किस चीज़ का फसल लगाएं कि खेत के नीचे वाला हिस्सा मेरा हो जाए और खेत के ऊपर वाला हिस्सा भालू को मिले। तभी किसान को गाजर की खेती करने का ख्याल आया। दूसरे दिन किसान फिर खेत में जाकर खेत की जुताई करने लगा। जुताई के बाद खेत में गाजर की फसल लगा दिया। कुछ ही दिन के बाद खेत में गाजर की अच्छी फसल हुई। अच्छी फसल को देखकर किसान बहुत खुश हुआ, क्योंकि किसान को पता था कि इस बार भी मेहनत का फल मुझे ही मिलेगा। शर्त के अनुसार फसल का बंटवारा हुआ। जमीन के नीचे वाला हिस्सा किसान को मिला और ऊपर वाला हिस्सा भालू को मिला। यह देखकर भालू फिर गुस्सा में आ गया और बोला, इस बार भी मेरे साथ धोखा हुआ है। फिर किसान ने बोला, श्रीमान, बात करें, यह शर्त तो आप ही ने रखा था कि जमीन के ऊपर वाला हिस्सा मेरी होगी और नीचे वाला हिस्सा किसान को होगा। किसान की बात सुनकर भालू को समझ में आ गया कि मैं किसान से नहीं जीत सकता हूँ। यह सोचकर भालू जंगल में चला गया। इस प्रकार किसान अपनी चतुराई से भालू से छुटकारा पा लिया। अब किसान अपनी खेती कर अच्छा फसल उपजाता और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा।